हाय फ्रेंड्स, तो आज जो है 11 जून 2024 है और मैंने इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के ड्रॉ करके पहले से ही रख लिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप भी इस तरह से मैं डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको निकाल के दे दूंगा ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो जाए, कहाँ से सपोर्ट है कहाँ से रेजिस्टेंस है और मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये हावरली टाइम फ्रेम पे मैंने देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला है। अब वो इसको समझते हैं कैसे, आप भी ड्रॉ कर लेना फ़िलहाल। तो ये जो मार्केट है आप देख रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से सब, और जब यहाँ से पार किया तो सपोर्ट लिया है और यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया है ना। मेरे स्क्रॉल को इसको देखे, कर्सल को देखते रहें। यहाँ से जब ऊपर गया था बाज़ार, रिजेक्ट हो गया था, यहाँ रेजिस्टेंस था। अगली बार जब फिर यहाँ से आया तो फिर रिजेक्ट हुआ, रेजिस्टेंस था। इस बार क्या किया मार्केट ने, गैप अप खुल के फिर से नीचे आ गया था, लेकिन अगली बार जब फिर इसके रेंज में आया तो फिर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के बाद भी वो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से वो वहीं आ चुका है। मतलब ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाला जोन। अब हम दो काम कर सकते हैं कि टाइम फ्रेम देख लेना, हावरली है। ये जोन अगर ब्रेक कर देगा, जैसे कि इन्होंने गैप अप खुल के ब्रेक किया था, तो हमें एक बाय ऑन डिप देखने को मिला था। बाय ऑन डिप मैंने कई बार समझा रखा है, जैसे हमें कॉल ख़रीदना है तो पहले नीचे आने दो, फिर डिप लिया तो ऊपर के लिए कॉल ख़रीदेंगे, तो बाय ऑन डिप। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं मार्केट खुलता कहाँ पे। अगर मार्केट इस रेंज में ही खुलता है और इसको ब्रेक कर देता है, मतलब ये जो लास्ट कैंडल थी इसके नीचे आ जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम रेजिस्टेंस का काम ये कर रहा है। इसका मतलब आप सपोर्ट, इसका ये वाला डंडा बन सकता है, ये जो एरिया है, तो ये एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से पुट का ट्रेड दे सकता है, थोड़ा उठ के नीचे को यहाँ से, और इस जगह से कॉल का ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा बुलिश ही रहने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि कितनी बार जी गिरेगा, बहुत बार गिर के फिर से उठ गया है, रिकवरी दे दी है। तो फिलहाल लेकिन ट्रेड पुट का भी मिल सकता है, कॉल का। तो ये रेजिस्टेंस का काम, आप जोन निकाल के रख लेना। देखिए ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, 22,296 से 22,120 तक का एक जोन बना रखा मैंने, और ये आप यहाँ पे खींच सकते हैं। और एक सपोर्ट मैंने निकाला हुआ है 21,753 पे, आप ड्रॉ कर लेना। ये सपोर्ट बना हुआ है, एक फिन निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना लेना। ठीक है, इसको हम अगर इधर कर लें ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे आ रहा है। और एक जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और जोन में अंतर यही होता है, ये भी वो होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये एक डंडा मैंने जो सपोर्ट का खींचा है, तो पर्टिकुलर एक यहाँ से सपोर्ट आ सकता है। लेकिन जोन ऐसा होता है कि इस जोन के कहीं अंदर कहीं भी ट्रेड नहीं करना होता। ठीक है, ये जोन ऐसा होता है कि जोन के अंदर साइडवेज मार्केट रहता है, इसलिए हमें जोन से ऊपर या नीचे निकलने का इंतज़ार करना होता है। ठीक हो गया, तो ब्रेक होने देना इस जोन को, मतलब जोन का ऊपर का मतलब ये जब इस इसके ऊपर खड़ा हो जाएगा, जैसे ये वाला बाज़ार खड़ा था, ये वाला इसके ऊपर निकल गया ना, तो ही बुलिश हुआ। इसके अंदर नहीं, इसके नीचे आ जाएगा तो हमें पुट लेना है। ठीक हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं लेना, बस इसके नीचे आने देना है। ऐसी इसमें भी ऐसी करना है मैंने, इस जोन के अंदर कहीं भी है तो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, वो इस जोन को ब्रेक होने देना है और जोन के ऊपर ट्रेड लेना है। तो देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है। मेरे हिसाब से तो इसी के रेंज के अंदर ही खुलना चाहिए। फिलहाल देख लेंगे कहाँ है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करके रखो। नीचे पे मैंने आपको ये लगभग नीचे का देखें तो 21,245 से और 21,476 तक एक जोन बना के रखा हुआ है मैंने, तो आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं सेम इस तरह से, हावरली टाइम फ्रेम पे करना। और अगर हम फिर 15 मिनट पे आते हैं तो देखो ये जोन बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक हो गया, इन जोन का बहुत मार्केट का महत्व है, तो इसलिए आप इस हिसाब से चलना। और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं डेली अब से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भेज दूंगा अपने चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आसानी हो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। थैंक यू।